नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, रात के 10 बजने को है। आज तारीख है 25 जुलाई और इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर। देखिए, सुनील सिंह जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। सुनील सिंह को एक और बड़ा झटका लगा है। बिस्कुमान भवन, पटना की सबसे ऊंची इमारत बिस्कुमान भवन पर अब प्रशासक बहाल कर दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को वहां बहाल कर दिया गया है, यानी कि सुनील सिंह के हाथ से बिस्कुमान भी निकल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल बता रहे हैं आपको। देखिए तस्वीरें, नोटिफिकेशन की बिना किसी देर के आज ही ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, बिस्कुमान का फुल फॉर्म ही है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, बिस्कुमान, बिहार एंड झारखंड, जिसके अध्यक्ष रहे सुनील सिंह। देखिए, सुनील सिंह का जो कार्यकाल है वो 10 जुलाई को ही समाप्त हो गया था। चुनाव होने थे लेकिन चुनाव रद्द कर दिए गए थे पटना के डीएम के द्वारा, क्योंकि चुनाव में काफी हेरफेर की बात हो रही थी। फिर से अध्यक्ष चुना जाना था। सुनील सिंह पर गाज गिरती हुई दिख रही है। देखिए, सुनील सिंह अब बिस्कुमान के अध्यक्ष भी नहीं है वहां पर मौजूदा समय में, क्योंकि अब जब तक अगला चुनाव नहीं होगा, जब तक नए अध्यक्ष नहीं मिलेंगे बिस्कुमान को, तब तक वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल कर दिया गया है। और कौन है वो? श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में वहां पर बहाल कर दिया गया है। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को यह जिम्मेदारी दी गई है। और जब तक इलेक्शंस ना हो, यानी कि 22 जुलाई से, आप समझ सकते हैं, ये जो डेट दिया गया है 22 जुलाई से ही इनको बहाल कर दिया गया है। और अगले 6 महीने तक, देखिए, जब तक इलेक्शंस ना हो, ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है। In the light of facts and circumstances of matter, in the interest of free and fair conduct of election of the board of directors in multi-state cooperative society, multi-state cooperative society है, ताकि वहां पर कोई अनफेयर मीन्स ना हो। बिस्कुमान में भी अब सुनील सिंह नहीं बैठ पाएंगे, ये बड़ी बात है। देखिए, सुनील सिंह वहां बैठेंगे नहीं बैठेंगे, अब तो कल इस पर विवाद होना ही है, क्योंकि सुनील सिंह की जो सदस्यता है बिहार विधान परिषद की, वो भी जाती हुई दिख रही है। आज आचार समिति ने जो अपना प्रतिवेदन है वो सदन के पटल पर रख दिया है और सदन में, बिहार विधान परिषद में बहुमत जो है वो एनडीए के पास है। सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हो जाएगी कल, ये भी पक्की खबर है। और उससे पहले देखिए, कल 26 जुलाई को बिहार विधान परिषद के सत्र के अंतिम दिन ये सदस्यता रद्द होने की बात होगी, उस पर मुहर लग जाएगी, सभापति उस पर मुहर लगाएंगे और सदन में इसे देखना होगा ध्वनि मत से पास होता है या फिर वोटिंग कराई जाती है। लेकिन सुनील सिंह की सदस्यता जाएगी, ये बात भी तय है। आरजेडी के एमएलसी है, लालू परिवार के बेहद करीबी है। और उन पर एक और गाज गिरी है, बिस्कुमान भवन भी अब उनके हाथ से निकल गया है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन रूल लगा दिया गया है। श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, इस वक्त नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, यानी कि अब बिस्कुमान में सुनील सिंह का कुछ चलने वाला नहीं है फिलहाल। देखिए, अगर हम विस्तार से इस खबर को समझ रहे हैं तो यह भी बात जानिए कि सरकार ने, केंद्र सरकार की ओर से जारी हुआ है ये नोटिफिकेशन, तो सुपरसीड कर लिया है। सुपरसीड का मतलब अगर हम देखें तो जगह लेना या अधिक्रमण करना, यानी कि सरकार ने अब यहाँ पर प्रशासक बहाल कर दिए हैं, बिस्कुमान को सुपरसीड कर लिया है। तो ऐसे में सुपरसीड के बाद जो नए प्रशासक बहाल हुए हैं, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो कि आईएएस अधिकारी रहे 2010 बैच के, बिहार में भी कई पदों पर पदस्थापित रहे, अब उनके द्वारा सब कुछ देखा जाएगा। क्या निर्णय लेना है बिस्कुमान में, अब जो कुछ भी निर्णय लेना है वो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को ही लेना है और कल से ही वो पदभार ग्रहण कर लेंगे। यानी कि अब सुनील सिंह की नहीं चलेगी, बिस्कुमान के अंदर उनकी नहीं चलेगी। देखना है सुनील सिंह के ऊपर ये कौन सा जो ग्रहण है वो लग चुका है। एक तरफ जहां एमएलसी का जो पद है वो जा रहा है, दूसरी ओर बिस्कुमान पर भी अब प्रशासकों ने जिम्मेदारी संभाल ली है। ऐसी बात नहीं है, अब आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, बिस्कुमान में चुनाव होना ही है, जब चुनाव होंगे, लेकिन अब चुनाव कब होंगे, 5 महीने में होंगे, 6 महीने में होंगे, 1 साल में होंगे, जब भी चुनाव होंगे तब तक प्रशासक के हाथ में ही सब कुछ चला गया है, यानी कि सारा डिसीजन जो है वो उन्हें ही लेना है। अब सुनील सिंह बिस्कुमान के अध्यक्ष की कुर्सी पर जो बैठते हैं, अब देखना ये होगा कल से क्या वो वहां जाते थे। अगर नियमता देखे तो उन्हें तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जब सुपरसीड कर दिया गया है तो वहां जाएंगे भी नहीं। अब सुनील सिंह जब चुनाव होगा उसके बाद देखना होगा क्या वो जीत के आते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब प्रशासकों ने भी अब उस पर कह सके जिम्मेदारी ले ली है। देखना होगा, क्योंकि बिहार विधान परिषद की जब सदन की कार्रवाई कल होगी तो उसमें हंगामा तो बहुत होगा। सुनील सिंह कितने विवाद में रहे, नीतीश कुमार के साथ सीधा उनकी लड़ाई हुई बिहार विधान परिषद में, लालू परिवार के लिए या कह सके तेजस्वी यादव के लिए वो कुर्बान हो गए। उन्होंने माफी नहीं मांगी। देखिए, उन्होंने माफी नहीं मांगी, एक बड़ी गलती उनसे ये भी हुई, उन्होंने माफी नहीं मांगी। आचार समिति में जब उन्हें बुलाया गया था जून के महीने में,
उस वक्त भी रामबचन राय जो कि उसके सभापति थे, उनके सामने उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो प्रोसीडिंग निकल के आई, जो प्रतिवेदन आज सामने आया है सदन के पटल पर, उसमें यह सब लिखा हुआ है। सुनील सिंह ने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है क्योंकि वो विपक्ष के मुख्य सचेतक थे, नेता विरोधी दल है राबड़ी देवी। तो ऐसे में सुनील सिंह पर कह सके एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, बहुत बड़ा गाज गिर गया है सुनील सिंह के ऊपर। सुनील सिंह पर बड़ी मुसीबत आई है। अब बिस्कुमान पर भी प्रशासक जो हैं वो अब उसे अपने अंडर लेंगे, उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे ताकि जो काम है, जो बिस्कुमान का काम है, लोगों के बीच में खाद पहुंचाना, वो सब जो है वो बहाल रह सके। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई। देखिए, बिस्कुमान पर भी अब सुनील सिंह का अधिकार नहीं रहेगा तब तक जब तक फिर से चुनाव ना हो जाए, क्योंकि उनकी अवधि जो है, जो जानकारी है, जून के महीने में ही चुनाव होने थे, लेकिन फिर उसे टाल दिया गया। जुलाई के महीने में होने थे, 10 जुलाई को चुनाव होना था, निर्विरोध निर्वाचित होते। सुनील सिंह का ऐसा दावा है कि जो भी खड़े होते, मतलब उनकी ओर से, वो निर्विरोध निर्वाचित होते, लेकिन उससे पहले ही 2 जुलाई को वहां पर चुनाव रद्द कर दिए गए। और अब बिस्कुमान को लेकर ये बड़ी खबर। देखिए, पटना की सबसे ऊंची इमारत बिस्कुमान भवन, क्या हो गया? आपको याद है बिहार विधान परिषद में कितना हंगामा हुआ था बिस्कुमान को लेकर भी। सुनील सिंह अक्सर कहते रहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। अब लगता है सरकार की इस पर विशेष कृपा हो गई है। बिस्कुमान पर अब एडमिनिस्ट्रेशन का राज होगा, ये बड़ी खबर है। और कल से ही वहां पर जिम्मेदारी वो संभालेंगे। अगले 6 महीने के अंदर अंदर वहां चुनाव होना है, लेकिन 6 महीने तक अब प्रशासकों के हाथ में जिम्मेदारी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। कल बिहार विधान परिषद में भी काफी बवेला होना है। तेजस्वी यादव भी पटना आ चुके हैं और ये काफी हंगामा होगा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, आपको बता रहे हैं, नोटिफिकेशन हमने आपको दिखाई है। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, अभी तो सुनील सिंह है, लेकिन कल उनकी संभवतः सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और देखना होगा क्योंकि उनकी 2 साल की सदस्यता जो है बाकी थी, यानी कि 2026 में उनका कार्यकाल समाप्त होता। अभी 2 साल की उनकी सदस्यता बाकी है। 2020 में वो बिहार विधान परिषद गए थे, जो विधायकों के द्वारा, विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं सदस्य। वैसे ही सुनील सिंह गए थे। रामबली चंद्रवंशी का भी इसी साल डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था। अब सुनील सिंह वो दूसरे आदमी है जिसको लेकर कल काफी हंगामा भी होना है। राबड़ी देवी ने भी आज काफी कुछ कहा, बिहार विधान परिषद के अंदर काफी झड़प भी हुई। लेकिन कल जब इस पर बातें होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, सुनील सिंह को लेकर जब वोटिंग की अगर नौबत आएगी या ध्वनि मत की बात होगी, तो सत्ता पक्ष के पास बहुमत है। सत्ता पक्ष सुनील सिंह के पक्ष में किसी हाल में नहीं खड़े होंगे, सत्ता पक्ष के लोग। और सुनील सिंह का अब बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में रह पाना वो मुश्किल दिख रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, बिस्कुमान के अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, लगभग कह सके 18-20 साल तक वो अध्यक्ष रहे। लेकिन अब बिस्कुमान पर भी प्रशासक बहाल कर दिए गए हैं। बिस्कुमान को भी प्रशासन के हाथ में दे दिया गया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा चार्ज कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो संभालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आए जो हमने आपको बताई है। संकट तो भारी आ गया है, देखना होगा सुनील सिंह इससे निपटते कैसे हैं। उधर विधान परिषद की सदस्यता भी जारी है, इधर बिस्कुमान भी हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। अब आगे जब चुनाव होंगे, देखना होगा चुनाव में फिर सुनील सिंह क्या करते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है, किसे वो खड़ा कराते हैं, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।